वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सबसे प्यारा मेरा घर, जो एक कविता है। कविता का परिचय है। इस कविता में घर का वर्णन करते हुए उसे सबसे प्यारा बताया गया है। कविता का उद्देश्य देखेंगे। कविता का स्वस्वर गान तथा भावबोध करवाना, पारिवारिक प्रेम एवं अपनत्व भाव का विकास करना। कविता के उद्देश्य क्या है कि उसको स्वस्वर गाना सीखे और उसके पीछे जो भाव छुपा है उसको हम समझे और अपनेपन का भाव क्या होता है उसका हमारे अंदर विकास हो। अब हम देखेंगे कविता को। सबसे पहले हम कविता का गान करेंगे। आपको भी मेरे साथ साथ कविता गानी है। सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर। पापा मम्मी दादा दादी भैया दीदी सबका घर। मेरे घर सूरज की किरणें आकर हमको रोज जगाती, दूर भगाती अंधकार को घर में उजियारा कर जाती। मेरे घर की सुंदर बगिया में पंछी कलरव करते, अपनी मीठी बोली से ये मोहित सबका मन करते। मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती, मैया कुछ भी लगे पकाने खुशबू सबकी भूख बढ़ाती। माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते, सुख दुख एक दूजे से कहते, करते दिन भर की सब बातें। तो देखा आपने कितनी सुंदर कविता है। अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे कि सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर। सबसे न्यारा यानी सबसे अलग, सबसे सुंदर। सबके घरों से मेरा घर क्या है? सबसे अनोखा है, सबसे सुंदर है और सबसे प्यारा है। और ये घर किस किस का है? मम्मी पापा दादा दादी भैया दीदी सबका घर। ये घर हम सभी का है। मम्मी का है, पापा का है, दादा दादी का है, भैया दीदी सबका ये हमारा घर है। मेरे घर सूरज की किरणें आकर हमको रोज जगाती, यानी मेरे घर पे हमें कौन जगाता है? रोज यानी हर रोज। किरणें यानी सूरज का प्रकाश। मेरे घर पे सुबह में सूरज का प्रकाश आके रोज हमको जगाता है। दूर भगाती अंधकार को घर में उजियारा कर जाती, यानी सूरज की किरणें क्या करती है? घर से अंधकार को, यानी जो रात में जो अंधेरा फैला हुआ है उसको क्या करती है? सूरज की किरणें उसको दूर भगा देती है और घर में उजियारा कर देती है, यानी घर को प्रकाशमय कर देती है। मेरे घर की सुंदर बगिया में पंछी कलरव करते, यानी मेरे घर की जो सुंदर बगिया है, मेरे घर के आसपास जो सुंदर बगीचा है उसके अंदर क्या कर रहे हैं? पंछी कलरव कर रहे हैं, यानी पंछी आवाज कर रहे हैं। अपनी मीठी बोली से ये मोहित सबका मन करते, ये जो पंछी कलरव कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, उनकी मीठी आवाज, मीठी बोली यानी उनकी मीठी आवाज क्या करती है? सबके मन को मोह लेती है, सबके दिल को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती, यानी मेरे घर का जो रसोई घर है वो जब वहां से मुझे क्या आता है? खाने की खुशबू आती है, यानी अच्छी सी सुगंध आती है। मैया कुछ भी लगे पकाने खुशबू सबकी भूख बढ़ाती, यानी मैया यानी माँ जब भी कुछ भी खाना बनाती है, कुछ बनाने लगती है तो उसकी खुशबू से, उसकी सुगंध से सबकी भूख बढ़ जाती है। माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना हम सब मिलकर प्यार से खाते, यानी माँ अपने हाथ से जो भी स्वादिष्ट यानी स्वाद से भरा एकदम जायकेदार डिलीशियस खाना बनाती है वो सब हम प्यार से मिलके सब साथ में बैठ के खाते हैं। सुख दुख एक दूजे से कहते, करते दिन भर की सब बातें। खाना खाते समय हम एक दूसरे से बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? पूरे दिन में हमने क्या क्या किया, अपने सुख और दुख की बातें हम एक दूसरे से खाना खाते समय करते हैं। तो देखा, कविता जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर उसका भावार्थ है। उसके नीचे उसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अब हम देखेंगे उसका शब्द ज्ञान।
जिसमें देखेंगे वर्ड मीनिंग। न्यारा, न्यारा शब्द का अर्थ होता है सबसे अलग, डिफरेंट। सुंदर यानी खूबसूरत, ब्यूटीफुल। प्यारा यानी जो अच्छा लगे, लवली, स्वीट। किरणें यानी सूरज का प्रकाश, सनरेज। रोज यानी प्रतिदिन, डेली। अंधकार उसका मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस। उजियारा यानी उजाला, रोशनी, लाइट। बगिया यानी बगीचा, गार्डन। कलरव, कलरव का अर्थ होता है पक्षियों के चहकने की आवाज, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्वीट। मीठी बोली यानी मधुर आवाज, स्वीट वॉइस। मोहित यानी खुश, आकर्षित, उसको कहते हैं हम फैसिनेटेड। मन यानी दिल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। खुशबू यानी अच्छी लगने वाली गंध, ओके, स्केंट। मैया यानी माँ, मदर। स्वादिष्ट यानी स्वाद से भरा, जायकेदार, डिलीशियस। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। सूरज जिसका समानार्थी है सूर्य, रवि। सुंदर यानी खुशबू, खूबसूरत, मनोहर। अंधकार यानी उजियारा, अंधकार यानी अंधेरा, अंधियारा। उजियारा जिसका समानार्थी है रोशनी, प्रकाश। खुशबू यानी सुगंध, महक। बगिया यानी बगीचा, बाग। विलोम शब्द देखेंगे। सुख का ऑपोजिट वर्ड है दुख। अंधकार उसका ऑपोजिट वर्ड है उजाला। मीठा उसका ऑपोजिट वर्ड है खट्टा। भूख का ऑपोजिट वर्ड है प्यास। सुंदर उसका ऑपोजिट वर्ड है कुरूप या फिर असुंदर। अब हम देखेंगे उसका पाठबोध। उसमें दिया है सबसे डिक्टेशन वर्ड यानी श्रुत लेख। ये वर्ड को सिर्फ अच्छे राइटिंग में नोटबुक के अंदर लिखना है। न्यारा, प्यारा, सुंदर, मैया, खुशबू, स्वादिष्ट, उजियारा और पंछी। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसके अंदर ओरल क्वेश्चन के अंदर भी कुछ प्रश्न है और लिखित प्रश्न के अंदर भी कुछ प्रश्न है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे नोटबुक के अंदर। प्रश्न नंबर क, कविता में सबसे न्यारा किसे कहा गया है? तो उत्तर आएगा कविता में घर को सबसे न्यारा कहा गया है। प्रश्न नंबर ख, अंधकार को कौन दूर भगाता है? तो उत्तर आएगा अंधकार को सूरज दूर भगाता है। प्रश्न नंबर ग, सब किसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते हैं? तो उत्तर आएगा सब माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते हैं। प्रश्न नंबर घ, आपके घर में कौन कौन रहता है? ये आपको अपने घर के हिसाब से खुद से उत्तर लिखना है कि आपके घर में भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची जो भी रहता है उन सबके नाम आपको अपने हिसाब से खुद से लिखने हैं। ओके, तो ये उत्तर आपको खुद से करना है। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। उसके अंदर प्रश्न नंबर क है, घर में सूरज की किरणें क्या क्या करती है? तो उत्तर आएगा घर में सूरज की किरणें अंधकार को दूर करके उजाला कर देती है। प्रश्न नंबर ख, पंछी कहाँ कलरव करते हैं? तो उत्तर आएगा पंछी बगिया में कलरव करते हैं। प्रश्न नंबर ग, पंछी सबका मन कैसे मोहित करते हैं? तो उत्तर आएगा पंछी अपनी मीठी बोली से सबका मन मोहित करते हैं। प्रश्न नंबर घ, माँ के हाथ का बना खाना सब कैसे खाते हैं? तो उत्तर आएगा माँ के हाथ का बना खाना सब मिलकर प्यार से खाते हैं। प्रश्न नंबर ड, घर में खाना खाते समय सब क्या करते हैं? तो उत्तर आएगा घर में खाना खाते समय सब एक दूसरे से सुख दुख कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने नोटबुक के अंदर देख लिया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वो टेक्स्ट बुक के अंदर से। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, यानी प्रश्न को पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्प में से राइट विकल्प चुन के उसके सामने वाले बॉक्स में टिक का साइन करना है।
प्रश्न नंबर क है, सुबह किसकी किरणें जगाती है? सूरज की, चंद्रमा की या तारों की? सुबह किसकी किरणें आएगी? सूरज की। तो यहाँ पे होगा टिक का साइन। ख, पंछी कैसी बोली से सबका मन मोहित करते हैं? तो उत्तर आएगा कटु, ऊंची या फिर मीठी। कैसी बोली से सबका मन मोहित करते हैं? मीठी बोली से। तो सामने वाले बॉक्स में करेंगे टिक का साइन। ग, भोजन के समय सब एक दूसरे से कैसी बातें करते हैं? तो खुशी की बातें, सुख दुख की या फिर सिर्फ दुख की? कौन सा उत्तर आएगा? सुख दुख की। तो यहाँ पे होगा टिक का साइन। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियां पूरी करो। यानी यहाँ पे कविता की 2 पंक्तियां लिखी है जो अधूरी है, उसको हमें पूरा करना है। सबसे पहले वाली क है, सबसे न्यारा सबसे, फिर ब्लैंक्स लिखा है और आधे आधे वर्ड बीच में लिखे हैं। तो इसके अंदर कौन सी वाली पंक्ति आएगी? सबसे पहली वाली जो 4 पंक्तियां थी वही आएगी। तो कैसे लिखेंगे? सबसे न्यारा सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा घर, पापा मम्मी दादा दादी भैया दीदी सबका घर। ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। फिर देखेंगे ख नंबर। ख के अंदर मेरे घर की खाली जगह भूख बढ़ाती। ये वाली पंक्ति कौन सी है? लास्ट वाली जो 2 पंक्तियां थी उसके अंदर ये वाली पंक्ति है। तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? मेरे घर की खुली रसोई से खाने की खुशबू आती, मैया कुछ भी लगे पकाने, खुशबू सबकी भूख बढ़ाती। ऐसे ये पंक्ति को हम फिल करेंगे। ओके, ये पंक्तियां फिल करने के लिए पंक्तियां यानी पूरी कविता हमको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी हम इसको फिल कर पाएंगे। ओके, तो घर पे इसको लर्न करना। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारी चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग यानी जेंडर कहते हैं। वर्ड का ऐसा रूप, वर्ड को पढ़ के हमें पता चले कि वो फीमेल है या मेल है, उसे क्या कहते हैं? लिंग यानी जेंडर। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। लिंग के 2 पार्ट है, 2 भेद है। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द का रूप ऐसा हो जिसे पता चले कि वो पुल्लिंग के बारे में बता है, पुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे लड़का, माली, चूहा, पिता आदि, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी शब्द को पढ़ के पता चल जाए कि ये स्त्री के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे कि लड़की, मालिन, चूहिया, माता इत्यादि। ओके, अब उसकी एक्सरसाइज में देखेंगे। लिंग बदलो यानी चेंज द जेंडर। यहाँ पे अगर पुल्लिंग लिखा है तो उसका स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग लिखा है तो उसका पुल्लिंग करना है। पहला वर्ड है दादा, तो क्या बनेगा? दादी। नाना क्या बनेगा उसका? नानी। पिता, तो पिता का क्या बनेगा? माता। अप्पा, अप्पा का बनेगा अम्मा। चाचा तो चाची। राजा तो रानी। भाई तो भाभी। शेर तो शेरनी। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखो। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उससे हमें सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला वर्ड दिया है मैं का क्या वाक्य बनेगा? मैं बगीचे में खेलती हूँ। ये सेंटेंस नहीं लिखने हैं तो आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। दूसरा वर्ड है से क्या वाक्य बनेगा? वह सीढ़ियों से गिर गया। ओके। को का वाक्य क्या बनेगा? मैंने माँ को उपहार दिया। के लिए का वाक्य क्या बनेगा? पिताजी दादाजी के लिए कुर्ता लाए। ओके। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, जिस शब्द से किसी का काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा वर्ड जिसे पता चले कि कोई क्रिया चल रही है उसे क्या कहते हैं? क्रिया यानी वर्ब। जैसे रसोई के खाने की खुशबू आती है तो उसके अंदर आती है वर्ड क्या है? क्रिया है।
तो इसके अंदर वर्ब क्या बनेगा? आती है, इसलिए यह क्रिया है। उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, यानी ब्लैंक्स के अंदर हमें उचित क्रिया के लिए यहाँ पे ऑप्शन में से वर्ड ढूंढ के लिखने हैं। क के अंदर है हम सब घर में रहती है कि रहते हैं। अगर हम है तो क्या आएगा? रहते हैं। ओके। ख सूरज की किरणें हमें सुबह जगाती है या फिर जगाते हैं? जगाती है या आएगा कि जगाते हैं? जगाती है। सब अपने सुख दुख एक दूसरे से खाली जगह, तो क्या आएगा? कहता है कि कहते हैं? बहुत सारे लोग एक दूसरे से कहते हैं, तो कहता अगर एक ही के बारे में हो तो कहता आएगा, पर बहुत सारे लोग हैं तो क्या आएगा? कहते हैं। घर की रसोई से खाने की खुशबू आती है कि आते हैं? खुशबू एक ही तरह की होती है, बहुत सारी तरह की हो तो भी आती है ही कहा जाता है। आते हैं कहा, खुशबू के लिए आते हैं कहा जाता नहीं है। खुशबू कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा? आती है। ओके। नीचे रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। घर का चित्र बनाओ और अपने घर के बारे में 3 वाक्य लिखो, यानी आपका घर जैसा है वैसा घर का चित्र यहाँ पे बनाना है और घर के बारे में ओनली 3 सेंटेंस लिखने हैं कि आपका घर कैसा है। ओके। फिर देखेंगे उसके अंदर 2 नंबर में क्या लिखा है। आपको अपने घर का कौन सा भाग अच्छा लगता है और क्यों? इसके बारे में अपने साथियों को बताओ। आपके घर के अंदर आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? आपका खुद का रूम या फिर आपका ड्राइंग रूम, टीवी वाला रूम, किचन वाला रूम, कौन सा रूम अच्छा लगता है? गैलरी वाला रूम कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? वो अपने फ्रेंड को बताओ, उनसे डिस्कस करो। ओके। नीचे यह भी जानो के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी आवास व्हाइट हाउस विश्व का सबसे सुंदर घर माना जाता है। यह अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। इसमें कुल 132 कमरे, 35 स्नानागृह, 412 दरवाजे और 147 खिड़कियां है, यानी इसीलिए यह घर व्हाइट हाउस विश्व में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ओके। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके। बाय स्टूडेंट्स।